गांव संतपुरा में गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और सूरज जैसे आग उगल रहा था। हर सुबह जैसे सूरज और करीब आता जा रहा हो। खेत सूख चुके थे, कुआं आधा खाली था और हवा तक जैसे गर्म आग की लपटें लग रही हो। मोहन पसीने से तर होकर बोलता है, न जाने ये गर्मी कब जाएगी, सांस भी नहीं ली जाती ठीक से। जब घर जाता हूँ तो वहाँ पर भी बिजली नहीं होती है। पूरे दिन घर पर गर्मी में मरते हैं और घर से खेत के लिए निकलता हूँ तो वो भी 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। मोहन, बेटा गर्मी जाने की जल्दी नहीं, पर हमें उसका सामना करना है। भले ही यह गर्मी में कितना भी दुख दे, हमें इसका डट कर सामना करना चाहिए। यह तो मौसम है, आते जाते रहते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। पर क्या करूं काका, सचमुच मैं इस गर्मी से परेशान हो गया हूँ। मोहन बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? यह तो मौसम है, आते जाते रहते हैं, इनका भी समय होता है आने जाने का। मोहन कभी कभी परेशान हो जाता था कि शहर में रहने वाले लोग कितने आराम में होंगे। वहाँ पानी की टंकी होती है, ठंडी हवा की मशीन होती है और लोग गर्मी में भी ठंडा पानी पीते हैं, मगर मेरे घर में पानी तक नाप कर इस्तेमाल होता है। अजी बच्चे बहुत परेशान हैं। इस गर्मी से उन्हें भी स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। इस तपती गर्मी में पता नहीं यह गर्मी कब कम होगी। क्या करें शांति, इस बार बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मैं समझता हूँ बच्चों की परेशानी पर हम क्या कर सकते हैं। खेतों में काम भी नहीं हो रहा है इस गर्मी की वजह से। हाँ वो तो है, पर हमें कुछ करना होगा। अब तो रात में गर्मी से नींद भी नहीं आती है। गांव में पानी की समस्या अब गंभीर हो चुकी थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। धनपुर के सरपंच ने घोषणा की थी कि अब हर घर को हर दिन सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलेगा। इस नियम से गांव में हलचल मच गई। देखो गांव वालों, आज से तुम लोगों को सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलेगा, क्योंकि दिन बे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और पानी की कमी हो रही है। इसलिए अब तुम सबको 2 बाल्टी ही पानी मिलेगा। पर सरपंच जी, वो 2 बाल्टी से क्या होगा? हर किसी को पानी की जरूरत है। घर में खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए भी पानी चाहिए। इस 2 बाल्टी से हमारी प्यास भी नहीं बुझेगी। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। इस गर्मी में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है। और आप कह रहे हो सरपंच जी, हम सबको सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलेगा। ऐसे में तो हमारा घर कैसे चलेगा बताओ? मुझे नहीं पता तुम कहां से लाओगे। तुम्हें 2 बाल्टी पानी लेना है या नहीं, या फिर 1 बाल्टी कर दूं, फिर उससे भी हाथ धो बैठोगे। मोहन चिंता में डूबे हुआ सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब तुम ही बताओ शांति, 2 बाल्टी में तो पीने और खाना पकाने भर का ही पानी आएगा। जानवरों और खेतों का क्या? अजी हमें धैर्य रखना होगा, जितना मिले उसी में गुजारा करना होगा। शांति बाल्टी लेकर लाइन में लग जाती और बारी आने तक धूप में खड़ी रहती। एक दिन जब पानी की लाइन बहुत लंबी थी और सूरज सिर पर चढ़ा था, एक औरत अपने बच्चे के साथ धक्का मुक्की करने लगी। मेरी बारी पहले है बहन, तुम बाद में ले लेना। लोग चौंक गए। इतनी कड़ी गर्मी में भी शांति का ऐसा संयम देख सब शांत हो गए। उस दिन बहुतों ने पहली बार सहनशीलता का असली मतलब समझा। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। खेतों की मिट्टी अब धूल में बदल चुकी थी, जानवर प्यासे थे और लोग हिम्मत हारने लगे थे। लेकिन मोहन का परिवार अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था। एक दिन गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए, सरपंच, बुजुर्ग और किसान। सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 2 महीने और भी मुश्किल में होंगे। हमें कुछ करना होगा, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। आइए हम सब मिलकर काम करें, कुछ भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सब चुप थे। फिर शांति ने कहा, लेकिन प्रकृति ने अब अपनी असली परीक्षा लेनी शुरू की थी। मई का पहला सप्ताह जैसे सूरज आग का गोला बन गया हो। 47 डिग्री तापमान, जमीन तवे जैसी गरम और हवा जैसे अंगारे।
विजय और उसके पिता मोहन खेत में मेहनत कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है। विजय थक कर बैठ जाता है। तभी विजय हंसते हुए बोलता है, पिताजी आज तो बहुत गर्मी है, मैं और काम नहीं कर सकता। तभी मोहन माथे का पसीना पोंछते हुए बोलता है, बेटा, गर्मी तो हर साल आती है, लेकिन काम रुकता नहीं। अगर आज हमने खेत नहीं सींचा तो फसल सूख जाएगी और हम बाजार में क्या बेचेंगे। तभी विजय निराश होकर बोलता है, पर पिताजी इतनी तपती गर्मी में कैसे काम करें? धैर्य रखो विजय, जिंदगी की हर मुश्किल का एक हल होता है। थोड़ा आराम करो, फिर धीरे धीरे काम करना। अगर तुम हार मानकर बैठ जाओगे तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। गर्मी का मौसम भी एक चुनौती है, और अगर तुम इसका सामना कर सको तो तुम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। विजय ने यह बात सुनी और सोचा, अगर मेरे पिता इतने साहसी हैं तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए मुझे तो कुछ करना ही होगा। अगले दिन वह खेत आता है और वह काम में लग जाता है। फिर उसने खेत में अपने काम को धीरे धीरे और ध्यान से करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अगर वह धीरे धीरे काम करेगा तो शरीर को अधिक थकान नहीं होगी। जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी एक बट्टू, जो विजय का दोस्त है, वह वहां आता है। बट्टू ने विजय से पूछा, विजय कैसा है मेरे दोस्त? कहीं मेहनत का भूत तो सवार नहीं हो गया तुझ पर? अरे नहीं नहीं बट्टू, आज पहली बार ही आया हूँ खेत में काम करने के लिए, क्योंकि पिताजी बाजार गए हैं घर का सामान लेने के लिए, इसलिए मैं खेत आ गया। बट्टू, अगर हम किसी भी समस्या से भागते रहेंगे तो हम कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं अभी थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर गर्मी तो सबके लिए है, क्यों ना इसे सहकर काम किया जाए। बट्टू विजय की बातों को सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, विजय सही कह रहा है। अगर वह इस गर्मी में भी काम कर रहा है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काम ही कर्म होता है। बट्टू ने भी अपना मन बनाया और विजय के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगे और गर्मी के बावजूद वे दोनों कड़ी मेहनत कर रहे थे। गर्मी दिन बा दिन बढ़ती जा रही थी। विजय और बट्टू अब खेतों में काम करते समय बहुत थक चुके थे। खेतों में काम करते समय विजय अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी और वह थकावट के कारण गिर पड़ा। बट्टू ने तुरंत उसे उठाया और कहा, विजय, तुम्हें पानी की बहुत जरूरत है। चलो घर पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर वह दोनों किसी और गांव के जंगल में से अपने घर की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु कुछ दो लोगों को कुछ बातें कह रहे थे। देखो बंसी और भीम, गर्मी हमें बहुत ज्यादा सताती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह जीवन का एक हिस्सा है? गर्मी केवल मौसम का नाम नहीं है, यह एक चुनौती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हर कठिनाई का सामना कैसे करना चाहिए। गर्मी की भी अपनी एक उपयोगिता है। यह हमें धैर्य सिखाती है, हमें अपनी सीमाओं का आकलन करना सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें यह समझाती है कि हमें जीवन में कितनी बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे हम उन्हें पार कर सकते हैं। देखो बच्चों, आगे बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए हमें पहले ही कुछ हुए और पानी के लिए गड्ढे खोद ले। बाद में बारिश आने पर वह गड्ढे पानी से भर जाएंगे, ताकि हमें पानी की कोई कमी न सताए, और कुछ पौधे लगाए ताकि वातावरण सही बना रहे और ज्यादा से ज्यादा बारिश हो। उन दोनों को बाबा जी की बातें बहुत प्रभावित कर रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद गर्मी की यह कड़ी तपिश केवल परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि यह कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सिखा रही है। अरे बट्टू, बाबा जी की बातें बहुत उपयोग लगी मुझे। हमें भी हमारे गांव में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वातावरण स्वच्छ बना रहे। विजय, पेड़ पौधे तो लगने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो बारिश भी आएगी, ताकि इस गर्मी से छुटकारा तो मिल सके। अगले दिन से ही काम शुरू करते हैं दोनों। हाँ विजय, हमें गांव वालों को एकत्रित करना चाहिए। विजय ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, हम सभी को इस समय एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब
एकजुट होकर काम करें तो हम गर्मी के इस कहर को सहन कर सकते हैं। और कुछ लोग पानी बचाने के उपायों पर विचार करने लगे। गांव गर्मी के कारण पानी की भारी कमी हो गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर काम किया और सबसे पहले पुराने तालाबों की मरम्मत शुरू की। उन्होंने गांव के प्रमुख स्थानों पर पेड़ लगवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन पेड़ों की छांव में आराम कर सकें। ये काम इतना कठिन था, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर इसे पूरा किया। एक दिन गांव में एक विशाल संकट आ गया। 7 महीने से कोई बारिश नहीं हुई थी और तालाब और नदियां लगभग सूख चुकी थी। गर्मी और अधिक तेज हो गई थी, लेकिन उस दिन गांव के लोग कुछ अलग महसूस कर रहे थे। उनका मनोबल ऊंचा था और वे एकजुट होकर किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। विजय ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें बताया कि हमें गर्मी का सामना पूरी ताकत से करना होगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम सभी मिलकर उन्हें दूर करेंगे। हम सब एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग पूरे उत्साह के साथ गर्मी का मुकाबला करने में जुट गए। एक दिन गांव में जोरों की बारिश आई और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। तालाबों में पानी लौटने लगा। गर्मी के बाद जब मानसून ने दस्तक दी तो गांव पूरी तरह से बदल चुका था। तालाबों में पानी लौट आया था, खेतों में हरियाली लौट आई थी और पेड़ों की छांव ने सभी को राहत दी थी। विजय, बट्टू और गांव के बाकी लोग खुश थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि गर्मी का कहर केवल मौसम का नाम नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा जीवन पाठ था। इसने उन्हें एकजुट होने, कठिनाइयों का सामना करने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। यह गर्मी की तपिश ही थी